नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है न्यूरोथेरेपी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ न्यूरोथेरेपी या न्यूरोथेरेपी क्या है। तो न्यूरोथेरेपी इज़ एन अल्टरनेटिव वे ऑफ हीलिंग, यानी कि हीलिंग का एक अल्टरनेटिव वे है और इसके द्वारा जो काफ़ी गुड रिजल्ट्स हैं वो देखे गए हैं। खास करके जो मेंटली रिटार्डेड के चिल्ड्रन हैं उन केसेस में अगर देखा जाए तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। अब जो इसकी साइंस के पीछे मेन फिलॉसफी है, यानी कि जो न्यूरोथेरेपी की साइंस की मेन फिलॉसफी है वो है कि ब्लड के फ्लो को डायरेक्टली उस वीक ऑर्गन के जो द्वारा है वो रीजनरेट करके, यानी कि रीजनरेट करके किसी भी ऑर्गन को जो सुरजीत है या निर्जीव है वो किया जा सकता है। यानी कि जो कमज़ोर पड़ चुका ऑर्गन है या फिर डैमेज हो चुका ऑर्गन है उसको ब्लड फ्लो के द्वारा प्रेशर से उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाकर उसे रीजनरेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस थेरेपी में किसी भी मेडिसिन की नीड नहीं पड़ती, यानी कि इसे बिना किसी दवाई के ही दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जो न्यूरोथेरेपी है ये पूरी तरह से जो माइंड और बॉडी है उसके साथ डील करती है और जो जिनको इनके बारे में पूरी नॉलेज है वो थेरेपिस्ट जो हैं इसको दे सकते हैं और इसको देने के द्वारा या इस न्यूरोथेरेपी को यूज़ करने के द्वारा जो बॉडी है उसको हील किया जा सकता है। और अगर इसके पे हम देखें, यूनिवर्स में देखें तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं या लिविंग बीइंग्स हैं तो उनकी बॉडी में अपने आप को ठीक करने की जो वाइटल एनर्जी है वो होती है, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के या फिर इंटरफेरेंस के जो बॉडी है वो अपने आप को हील करती है, चाहे वो इस यूनिवर्स में किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी हो। और इसके लिए किसी भी बाहरी केमिकल की या फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी जो है वो अपने आप ही कुछ इस तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स जिसकी कि उसको ज़रूरत होती है वो उससे अपने आप को हील जो है वो कर लेती है। और जो न्यूरोथेरेपी के पीछे फिलॉसफी है वो है एक्टिवेट करना या डीएक्टिवेट करना किसी ऑर्गन को। तो हम किसी भी ऑर्गन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कैसे करेंगे इसमें, तो इसके लिए उस प्रेशर पॉइंट पे मसाज देना होगा या फिर प्रेशर देना होगा जिससे कि जो नर्व चैनल हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और जो ब्लड है वो डिप्रेस हो जाता है। ब्लड या फिर उसके अलावा कोई और जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी के फ्लूइड्स हैं, वो भी डिप्रेस हो जाते हैं और जो नर्व करंट है उनको रिस्टोर करके जो बॉडी का बैलेंस है और जो हार्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस करके जो बॉडी है उसे इक्विलिब्रियम में लाया जाता है। और जो ये थेरेपी है यानी कि जो न्यूरोथेरेपी है इसका जो फोकस है ये कॉज पे होता है, यानी कि इसका फोकस सिम्टम्स पर ना होकर, ध्यान दीजिए इसमें सिम्टम्स पे फोकस नहीं दिया जाता बल्कि इसके डिजीज़ के कॉज पे फोकस किया जाता है। तो इस थेरेपी के द्वारा हम जो है उसे बेटर वे में ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं और इस थेरेपी के द्वारा कई सारी डिजीज़ का जो इलाज है वो किया जा सकता है और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, जिससे कि एक पर्सन की जो होलसम पर्सनैलिटी है या कि पूरी तरह से जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जिनका कि अपना ही एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वो कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में। ये जो केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं जिनके के बॉडी एक्टिविटीज़ को जो है उनकी जो केयर है वो की जाती है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि जो माउथ है उसमें सलाइवा सिक्रीट होता है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती हैं जो कि डाइजेशन में मदद करती हैं या फिर या फिर जो खाने को डाइजेस्ट करवाती हैं। अब जब बॉडी के हर एक ऑर्गन और जो ग्लैंड्स हैं अगर उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल है तो वो जितनी भी सक्रीशंस हैं वो भी नॉर्मल रिलीज़ हो रही हैं और प्रॉपरली इक्विलिब्रियम में, यानी कि बॉडी की जो हार्मोनल या फिर केमिकल जो सक्रीशंस हैं वो नॉर्मल
और प्रॉपरली सिक्रीशंस जो है वो हो रही हैं, रिलीज़ कर रही है बॉडी, और इससे जो हेल्थ है उसका बैलेंस बना रहता है, यानी कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहती है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ऑर्गन्स या फिर कोई भी ग्लैंड्स का अगर वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो या तो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ सकती हैं, जिसके कारण कोई डिजीज़ या फिर जो ऑर्गन का डिसऑर्डर है वो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स और जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि हेपारिन और प्लाज्मिन। ये दो ऐसे मेजर एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो कि ब्लड में मौजूद क्लॉट्स को रिमूव करते हैं, और जो प्लाज्मिन और हेपारिन है ये लंग्स और लीवर में 85% और हमारे शरीर के भीतरी हर एक सेल में 15%, 15% जो है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें सबसे पहले जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है, जहाँ के गैसेस का जो है उसमें एक्सचेंज होता है, यानी कि लंग्स के बीच जो ब्लड है उसमें जो हार्ट के द्वारा पहुँचा है उसमें जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती हैं, और ब्लड यहाँ पर लंग्स में यानी कि 0.02 सेकेंड तक रहता है। और इस टाइम के दौरान जो हेपारिन और प्लाज्मिन है वो लंग्स के द्वारा रिलीज होते हैं और ब्लड में जो है पहुंच जाते हैं। ब्लड में पहुंचकर ये जितने भी ब्लड क्लॉट्स हैं या फिर बॉडी के पार्ट्स में ब्लड क्लॉट्स हैं या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड क्लॉट्स मौजूद हैं तो इनका काम है उनको रिमूव करना और उनको क्लियर करना। तो ऐसे ही सेम अगर देखा जाए पोर्टल सर्कुलेशन में भी होता है, जहाँ पर जो ब्लड है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लीवर की तरफ जाता है, तो लीवर में जो ब्लड गया है वो डिटॉक्सिफाई होगा। और इस साइंस में अगर हम देखते हैं कि अराउंड लगभग 80 पॉइंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, जिन्हें अगर प्रेस किया जाए तो इसके प्रेस करने से जो ब्लड सप्लाई है वो बॉडी के जो वीकर पोर्शंस हैं उनको पहुंचाई जा सकती है, यानी कि ब्लड सप्लाई को भरपूर मात्रा में जो बॉडी के वीक हो चुके पोर्शंस हैं उनमें हम पहुंचाते हैं। अब इस ट्रीटमेंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, और जो पेशेंट की बॉडी है उसे प्रेस करके, यानी कि हाथों की मदद से या फिर पैरों की उंगलियों की मदद से उसे हम प्रेस करते हैं फिक्स पॉइंट पे और एक फिक्स टाइम पे, तो इससे पेशेंट को कोई ज़्यादा पेन नहीं होती, यानी कि जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है उसमें कोई पेन नहीं होती, और जो पेशेंट है उसका डायग्नोज भी किया जाता है। तो जो पेशेंट का हमें डायग्नोस करना है तो वो उसके लाइफ पार्टनर और जो उसे डिज़ीज़ कैसे हुई इन सब चीज़ों के बारे में जानकर फिर डायग्नोस करना है। तो इसके लिए अगर किसी न्यूरोथेरेपिस्ट को मॉडर्न टेक्निक्स को भी यूज़ करना पड़े, यानी कि अगर डायग्नोस करने के लिए डिज़ीज़ को करेक्टली डायग्नोस करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज़ करना पड़े तो वो उनकी मदद ले सकते हैं। और मॉडर्न टेक्निक्स की मदद जो है वो लेकर उसके बाद जो इनिशियली कंसल्टेशन है वो की जाती है पेशेंट की, यानी कि उसमें पेशेंट की जो टोटल हिस्ट्री है वो ली जाती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर पेशेंट से आप और भी सवाल जवाब इसमें किए जाते हैं। और विजुअल एनालाइज भी इसमें किया जाता है, यानी कि जिसमें आँखों का कलर या फिर आँखों का एग्जामिनेशन और इसके अलावा टंग, नेल, स्किन का जो कलर है वो भी इसमें एनालाइज किया जाता है। तो वर्बल और विजुअल एनालाइज जब कंप्लीट हो गया हमारा पेशेंट से हमने जब वर्बली भी कांटेक्ट किया और विजुअली भी कांटेक्ट किया, तो उसके बाद जो है एब्डोमिनल पाल्पेशन करके हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और जो है टेंडर पॉइंट्स पे भी इसको जो एग्जामिनेशन है उसे किया जा सकता है, यानी कि जो शरीर के टेंडर पॉइंट्स हो चुके हैं, जहाँ पे टेंडरनेस हो चुकी है, इस पर जो थेरेपिस्ट हैं वो ऑर्गन्स की माल फंक्शनिंग जो है उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टेंडर पॉइंट्स के द्वारा कौन सा भाग अच्छी तरह से मरीज़ का काम नहीं कर रहा वो देखा जाता है। तो ये जो सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं ये पेशेंट की कंडीशन के बारे में एक फाइनल पिक्चर जो है वो बना देती है, और इसके साथ ही जो बॉडी में 3 बायोकेमिकल फोर्सेस हैं, यानी कि एल्केलाइन, एसिड और गैस का, तो उसे भी आप
चेक कर सकते हैं और जो इसके बाद का जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट का स्टार्ट किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं न्यूरोथेरेपी के कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। तो जो न्यूरोथेरेपी है ये डिसेबल चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके अलावा कुछ और पर्टिकुलर डिजीज़ में भी, जैसे कि पैरालिसिस, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, हार्मोन इम्बैलेंस या फिर डायबिटीज़, उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। तो न्यूरोथेरेपी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रीटमेंट पे यूज़ नहीं होता और जो बॉडी को प्रेस करके ही पेशेंट को, यानी कि हाथों की मदद से या फिर पैरों की मदद से एक फिक्स पॉइंट पे, एक फिक्स टाइम पे जो प्रेस करके ही उसको जो पेशेंट की बॉडी है उसे ठीक किया जाता है और इसमें किसी भी तरह की मरीज़ को जो दर्द है वो नहीं होती। और अगर सक्सेसफुल ट्रीटेड डिजीज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले मेंटल रिटार्डेड जो चिल्ड्रन है वो पैरालिसिस, जॉइंट पेन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, टेल बोन पेन, डिप्रेशन, वर्टिगो, पाइल्स, ओबेसिटी, हाइपोथायराइड, इंसोम्निया, एनल फिस्टुला, क्रैम्प्स, डायबिटीज़, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, एंजाइना पेक्टोरिस, menses related problem, tennis elbow, swelling, hair falling, tilt, allergy, gastric problems, motor neuron diseases। तो इसमें भी जो इसका ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली पाया गया है। तो अब हम बात करेंगे जो इसमें प्रेशर पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रेशर पॉइंट्स में हम बात करेंगे लीवर पॉइंट की। तो जो ब्लड की सप्लाई है उसके द्वारा लीवर पॉइंट के द्वारा लीवर को जो है स्टिमुलेट किया जा सकता है और लीवर को स्टिमुलेट करके कई तरह की जो डिजीज़ हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, फीवर या फिर इन्फेक्शन। तो इसमें जो है प्रेशर के द्वारा, यानी कि प्रेशर देने के द्वारा लीवर जो है उसे स्टिमुलेट किया जाता है और डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर की फ्रिक्वेंसी और टाइम है उसे धीरे धीरे चेंज किया जाता है। जैसे कि प्रेशर जो है वो अगर हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करना हो तो 4 टाइम प्रेशर जो है वो दिया जाता है, लेकिन 12 टाइम प्रेशर देने से जो कॉलिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करना हो तो 4 टाइम प्रेशर दिया जाता है और अगर कॉलिक एसिड को प्रोड्यूस करना हो तो उसमें 12 टाइम जो है वो लीवर पॉइंट का प्रेशर दिया जाता है। आगे बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड पॉइंट की। तो अगर एड्रीनल ग्लैंड के स्टिमुलेशन की बात करें तो इसकी मदद से पोलियो को, पेन जॉइंट को, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट को, इन्फ्लामेशन को, ऑटो इम्यून डिजीज़ को कम किया जाता है या फिर जो पॉइजन का इफ़ेक्ट है उसे भी कम किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें इन सारी जो बीमारियां मैंने बताई हैं उनमें उनको ट्रीट करने की न्यूरोथेरेपी के द्वारा जो है एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके ट्रीट किया जाता है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल एंड कॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई को स्टिमुलेट करके इनको स्टिमुलेट जो है वो किया जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई के साथ इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं हम। और ये आमतौर पर ऑटोइम्यून जो डिजीज़ हैं या फिर इन्फ्लामेशन है या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट है डिजीज़ का, उसको क्योर करने के लिए जो एड्रीनल ग्लैंड पॉइंट है उसे यूज़ किया जाता है। आगे पॉइंट लेते हैं कुंडली पॉइंट। तो कुंडली पॉइंट यानी कि पीनल जो ग्लैंड है उसकी स्टिमुलेशन। तो पीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या फिर मेलाटोनिन को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि ब्लड में जो मेलाटोनिन का लेवल है उसे इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये ट्रीटमेंट काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है और इससे जो प्री मैच्योर ओल्ड एज है वो भी रुक जाती है। तो पीनियल जो होता है वो एक्टिवेट होने के साथ मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो यूथ है, प्रोलॉन्ग यूथ है और इसकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी यूज़फुल जो है ये हुआ है कुंडली पॉइंट। और पीनियल के एक्टिव होने से काफ़ी सारी जो इन्फेक्शंस हैं या फिर इन्फ्लामेशन है उनका भी जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो न्यूरोथेरेपी में हेडेक, टायर्डनेस और माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए ये जो नेकलेस पॉइंट है काफ़ी हेल्पफुल है। तो इससे जो है नेकलेस से एक्सट्रीमली जो है इम्पॉर्टेंट
जो हेडेक है, कई तरह के जो हेडेक होते हैं जैसे कि टेंशन है, माइग्रेन है, उसको जो पॉइंट है वो उस पर प्रेशर देके यानी कि नेकलेस पॉइंट पे प्रेशर देके इसको रिलैक्स किया जा सकता है और इसके साथ ही मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं और बॉडी और माइंड दोनों ही काम होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मेडुला पॉइंट की। तो मेडुला की स्टिमुलेशन के द्वारा जो हाइपोथैलेमस है उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं और जो क्रेनियल नर्व्स 3, 4, 6 हैं उसे भी स्टिमुलेट किया जाता है। और वेगस 10 स्टिमुलेट के द्वारा हम सेरोटोनिन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसके साथ ही डोपामिन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो मेडुला पॉइंट का जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर 6 टाइम ये प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाए तो इससे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, जिससे कि जो पेन है वो कम होगी, यानी कि अगर व्यक्ति के किसी हिस्से में दर्द होता है तो उसे उससे राहत मिलेगी। अगर मेडुला पॉइंट 8 टाइम्स यूज़ किया जाए तो इससे सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, जो कि इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़फुल है। और अगर इसे 20 टाइम्स यूज़ किया जाए यानी कि अप्लाई किया जाए तो इससे डोपामिन रिलीज़ होगा, जिसके साथ जो आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जाता है। और अगर मेडुला पॉइंट को 30 टाइम अप्लाई किया जाए तो इससे प्रोस्टेट ग्लैंडिन जो है वो रिलीज़ होगा। अब मेडुला पॉइंट के बाद हम बात करते हैं पैनक्रियास पॉइंट की। तो पैनक्रिया पॉइंट को अप्लाई करके हम पैनक्रियास की स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे कि उसकी शुगर या फिर कैटरेक्ट, ट्यूमर, सिस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, रीनल डिजीज़, वीकनेस या फिर जिन्हें भूख ना लगती हो, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर आई डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ये जो पैनक्रियास पॉइंट है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके साथ इसका ट्रीटमेंट जो है, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि क्रैक्ड हील्ड हैं, उन्हें भी पैन पॉइंट की हेल्प से यानी कि जिसके साथ सोमेटोस्टैटिन जो है या फिर ग्लाइकोजन पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उसके साथ जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। और जो न्यूरोथेरेपी का बेसिक फंडामेंटल है वो है किसी भी ऑर्गन पर जो प्रेशर है वो अप्लाई करके किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट करना। तो जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है 2 टाइम्स यानी कि पैनक्रिया पॉइंट अगर 2 टाइम्स अप्लाई किया जाए तो इससे सोमेटोस्टैटिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर 5 टाइम्स इसे जो है वो प्रेशर जो है अप्लाई किया जाए तो इससे पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो स्टिमुलेट होता है, जिससे कि जो स्टमक की एसिडिटी है वो डाइल्यूट होती है। और अगर यही पैनक्रियास पॉइंट जो है वो इस पर 10 टाइम्स जो है वो प्रेशर दिया जाता है, यानी कि अगर ये 10 टाइम्स दिया जाए तो इससे जो ट्राइग्लाइसाइड्स हैं वो कम होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो न्यूरोथेरेपी का ये टॉपिक है समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।